नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक दीक्षित आप सभी लोगों का वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम चैनल पे स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो वेरी वेरी गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? और मेरी क्रिसमस भी आज सभी के लिए मंगलमय हो। सेशन को स्टार्ट करें उसके पहले आप लोग एक बार इस लिंक को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और फिर हम लोग आज के सेशन में टॉप 50 वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, स्पेशली अर्थमेटिक का सेशन, क्योंकि आप सभी को पता है कि 5 डेज 5 टॉपिक में ऑलरेडी अप्रोक्सीमेशन, इनइक्वालिटी, रॉन्ग नंबर सीरीज, ये सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो आज के इस सेशन में हम लोग वर्ड प्रॉब्लम पे बात करेंगे, अर्थमेटिक पे। तो बात को शुरू किया जाए इसके पहले एक बार आप लोग लिंक शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को इनवाइट कर लो। साथ ही साथ अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां पर मेरी प्रोफाइल है उसे फॉलो कीजिए। तरीका मैं आपको बता देता हूं कि जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपको मोबाइल नंबर के थ्रू साइन अप करना होगा। ओटीपी का प्रोसेस है, ओटीपी आएगा उसे आप डालेंगे और वो कंफर्मेशन हो जाएगी। साथ ही साथ आप पहली बार जब आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपसे गोल पूछा जाता है कि किस एग्जाम की आप तैयारी करते हैं। जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करना चाहते हैं, बैंक, एसएससी, रेलवे, स्पेशली अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट हैं तो बैंक सिलेक्ट करेंगे और वहां पर आपको सब्सक्रिप्शन के लिए इस तरीके का पेज ओपन होगा। किसी भी एग्जाम की कंप्लीट तैयारी के लिए कंप्लीट सिलेबस का नॉलेज होना जरूरी है और इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको यहाँ पर मिलेंगे, जिसके लिए आप इनरोल कर सकते हैं। और मैथ्स के अलावा आपको सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, इंग्लिश, जीए, रीजनिंग। तो यहाँ पर एक आपको रेफरल कोड यूज करना होता है। इस बॉक्स में आप रेफरल कोड डालेंगे DPA के 10, जो कि आपको दिलाएगा इस फीस में 10% का डिस्काउंट। साथ ही साथ इंडिया के टॉप एजुकेटर के साथ 1-to-1 इंटरेक्ट होने का मौका। बात करेंगे जब आप सब्सक्रिप्शन डन करते हैं तो क्या क्या मिलते हैं, उस सब्सक्रिप्शन में क्या क्या प्रॉफिट हैं। तो आपको अनलिमिटेड क्विज क्लासेस, शेड्यूल्ड क्लासेस, प्री डिफाइंड सिलेबस, कंप्लीट बैच, ये सारी प्रॉब्लम आपकी नहीं रहेंगी, बस वन स्टॉप सोल्यूशन आपके लिए। तो बिल्कुल आप इनरोल करें और ये कोड यूज करें DPA के 10, जो कि दिलाएगा 10% एडिशनल डिस्काउंट। साथ साथ कुछ टाइमिंग्स आपको बता देते हैं क्लासेस की, जिसपे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं मेरे साथ। मॉर्निंग 10:30 पर अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर प्लस कोर्स में क्लास चलती है। 12 बजे वाईफाई स्टडी SSC चैनल पर क्लास होती है। 3 बजे जस्ट DI चैनल पर क्लास होती है। 4 बजे वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम, जिस पर हम लोग मुलाकात कर रहे हैं आपसे, इसी चैनल पर मंडे टू फ्राइडे मुलाकात होती है। और 5:30 बजे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर और 9 बजे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर दोबारा। ये सारी टाइमिंग्स हैं जो स्पेशली आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन पहले सवाल के साथ। ये रहा बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा सवाल। पहला सवाल है, टाइम एंड वर्क की कहानी है, बताइए क्या आंसर होगा इसका। ट्राई कर लो और आंसर बताओ। टाइम टेकन बाय A, B and C are in the ratio 3:4:5. If A can finish the work in 54 days, then find the time taken by B and C together to complete the same work. ए, बी और सी द्वारा लिया गया समय 3:4:5 के अनुपात में है। ध्यान देना, समय का अनुपात दिया है। यदि ए अकेले कोई काम 54 दिनों में करता है तो उसी काम को बी और सी मिलकर कितने समय में करेंगे। सबसे पहले तो हमें क्या समझना है कि यहाँ ए, बी और सी द्वारा लिया गया समय का अनुपात दिया है। इसका मतलब क्या है, 3, 4, 5 जो है वो रेशियो किसका है, समय का। तो जब हम लोग क्षमता की बात करेंगे तो क्षमता क्या होती है, रेसिप्रोकल होता है इस समय का। मतलब अगर आप इफिशियंसी निकालना चाहें ए, बी और सी की, तो आपको क्या करना होगा, 1/3, 1/4, 1/5 करना होगा। अब जब आप एलसीएम लोगे तो देखो 60 आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम करने हैं। तो 3 से 20 बार, 20 3 60, 4 से 15 और 5 से 12।
एलसीएम 60 है, डिनोमिनेटर सबके सेम हो गए, तो मैंने 60 वाली बात कैंसिल आउट कर दी और ये रेशियो क्या बन गया 20, 15, 12। अब ये क्या है अनुपात पर डे का, ए कितना पर डे, बी कितना पर डे, सी कितना पर डे। अब जरा बताओ क्वेश्चन में क्या लिखा है, ए किसी काम को 54 दिन में, ए का पर डे क्या है 20, इसका मतलब ए के द्वारा किया गया काम क्या होगा 54 इंटू 20। ठीक है, अब इसी काम को अगर बी और सी मिलकर करना चाहते हैं तो ये 54 इंटू 20 जो काम है, जब बी और सी मिल जाएंगे तो पर डे कितना करेंगे बी और सी मिलकर 15, 12, 27। इसका मतलब पर डे 27 है तो ये डबल 20 का डबल 40, मतलब इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा 40 दिन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बात समझ में आ रही है कैसे करना है। तो ये तरीका होना चाहिए प्रॉपर इस सवाल। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे, चलिए ट्राई कीजिए। मेंसुरेशन का सवाल है और बताइए क्या होगा इसका सटीक आंसर। सबसे पहले इत्मीनान से क्वेश्चन को पढ़ लो, फिर आपको कॉन्सेप्ट और फार्मूले माइंड में याद होने चाहिए कि अगर ऐसा होगा तो क्या करना है, कैसे डील करेंगे ऐसी प्रॉब्लम। क्या लिखा हुआ है, आयत की लंबाई वर्ग की भुजा के 75% के समान है। इसका मतलब जो लेंथ है वो क्या है 3/4 है, किसका वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा ए होती है उसको 3/4 कर दिया। आयत की जो लंबाई और चौड़ाई है उसका अनुपात 3:2 है और परिधि 40 है। अब जरा बताओ परिधि का मतलब परिमाप, परिमाप क्या होता है 2 गुना एल प्लस बी का, वो क्या है 40, एल प्लस बी क्या है 3 2 5, मतलब x के फॉर्म में 5x, डबल करेंगे 10x बराबर 40, x का मान आ गया 4। अब पूछा क्या गया वर्ग का क्षेत्रफल, इसका मतलब पहले वर्ग की भुजा पता हो। वर्ग की भुजा कैसे आएगी, पहले लेंथ पता हो किसकी रेक्टेंगल की, वो कैसे आएगी, x बराबर 4 है तो 3x बराबर क्या होगा 12। इसका मतलब अगर l का मान 12 है तो 3/4 इंटू ए निकालेंगे, मतलब 3 चौको 12, ए क्या हो जाएगा 4 चौको 16, मतलब कोई वर्ग है उसकी भुजा कितनी आ गई 16, हमें चाहिए उसका क्षेत्रफल। अच्छा कोई वर्ग है उसका क्षेत्रफल क्या होता है ए स्क्वायर, तो 16 स्क्वायर क्या होगा 256, आंसर सी होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना, कोई समस्या कोई परेशानी कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं फिर एक और सवाल के साथ, ये रहा आपका शानदार सवाल। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज का एक सवाल आपको किसी न किसी तरीके से पूछा ही जाता है, लेकिन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं, तो ध्यान दीजिए क्या ट्रिक अप्लाई हो सकती है इस सवाल में। 6 साल पहले की कहानी है, रेशियो दिया ए और बी का कितना 2:5, और जब 6 साल बाद की बात हो रही तो 1:2। देखो हमेशा एज के सवाल में चाहे पहले हो या बाद, ये दोनों बातें वर्तमान से ही काउंट होती हैं। वर्तमान से ही 6 साल पीछे जाना है, वर्तमान से ही 6 साल आगे जाना है, तो इसका मतलब चेंज 12 साल का है कि नहीं है। लेकिन क्या रेशियो का चेंज बराबर है, तो देखो 2:5 1:2, ये चेंज तो बराबर नहीं है, तो इसका ट्रिक क्या होता है 1 2 अंतर 1 का ऊपर 1 से गुणा, 2 5 अंतर 3 का नीचे 3 से गुणा। अब ये क्या होगा 2:5 होगा, ये क्या होगा 3:6 होगा, 2 से 3 5 से 6, 1 साल का बदलाव है, मतलब क्या है 12 साल में एक रेशियो बदला। अगर हम 2 से गुणा करते तो 24 एज आती किसकी ए की, लेकिन ध्यान देना ये कहानी 6 साल पहले की है। अगर बी की 6 साल पहले चाहिए तो 5 से गुणा कर दो, तो जब 5 से गुणा करेंगे तो 60 होगा। इसका मतलब क्या 24 और 60 जो एज निकल के आई वो 6 साल पहले की। प्रेजेंट में चाहिए तो 24 वाला 30 का हो जाएगा, 60 वाला 66 का हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 6 पंचे 30 और 6 11 66, बोलो होगा कि नहीं, बात समझ में आ रही है। तो ये कहानी है प्रेजेंट में आने की कि 24 वाला 30 साल का, 60 वाला 66 का, मतलब जब 6 से डिवाइड होगा तो 5:11 होगा वर्तमान आयु का अनुपात। बिल्कुल बेसिक तरीका है। एक और हम बात यही बता देते हैं,
देखो आपको 6 साल पहले की कहानी पता है और 6 साल बाद की कहानी पता, आपको बीच की चाहिए, वर्तमान की, सेंटर। तो देखो जब आप रेशियो बैलेंस कर लेंगे 2 से 3, 5 से 6, तो आपको 2 और 3 के सेंटर में लाना है, तो 2.5 होगा कि नहीं। 5 और 6 सेंटर में लाना है तो 5.5 होगा कि नहीं। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये 25 5:11 आ रहा है कि नहीं। इसका मतलब डायरेक्ट ट्रिक है कि अगर आपको सेंटर वैल्यू चाहिए तो रेशियो भी सेंटर का चाहिए, मतलब 2-3 के बीच में क्या है, 2.5 है, 5 और 6 के बीच में क्या है, 5.5 है। तो ध्यान दो आंसर क्या होगा, 5:11। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। ये रहा पार्टनरशिप का सवाल, ट्राई कर लो और बताओ क्या आंसर होगा। In a business, A started with investing rupee 12,500. After 4 months, B joined with investing of rupee 20,000 and A also doubled his investment. देखो 4 महीने बाद जो हुआ उसी के बारे में सोचना है। 4 महीने बाद क्या हुआ, 4 महीने बाद हुआ बी ने कहा हम 20,000 रुपए लगाएंगे, लेकिन ए कह रहा है हम अपने पैसे डबल कर देंगे। इसका मतलब क्या है, 4 महीने तक 12,500 लगे रहे किसके, ए पर्सन के। आफ्टर 4 मंथ ए ने डबल कर दिया, मतलब 25,000 हो गए कि नहीं। अब देखो लास्ट वाली लाइन को पहले पढ़ लेना चाहिए, इफ एट द एंड ऑफ द ईयर। इसका मतलब क्या, कहानी टोटल 1 साल की है, मतलब अभी 4 महीने बीते हैं, 8 महीने बाकी हैं, तो 8 महीने तक ये रुपए लगे रहेंगे। ये पूरी कहानी ए के लिए क्लियर होगी, ठीक है। अगर ये बात समझ में आ गई तो बी के बारे में बात करते हैं। बी के बारे में क्या कहा गया कि बी ने लगाए 20,000 रुपए, लेकिन 4 महीने बाद लगाए, मतलब केवल 8 महीने ही तो रुकेगा वो। तो हमें तो रुकने वाला समय चाहिए, इसलिए मल्टीप्लाई बाई 8 होगा पहली बार। अब देखो 12 चौको 48, ये 4 पंचे 20, मतलब ये 50,000 की कहानी है। 25 अट्ठे 200, मतलब ये 2 लाख की कहानी है। और ये 8 दूनी 16, मतलब 1,60,000 की कहानी है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये 2,50,000 है, मतलब 250, और 1,60,000 है, मतलब 160। अगर इसको कैंसिल करें तो ये अनुपात क्या बनेगा, फाइनली 25:16। अब ए और बी में जो रेशियो आया वो 25:16 का है। यहां से क्या क्लियर हुआ कि ए बी से 9 हिस्सा ज्यादा पाएगा प्रॉफिट में। क्वेश्चन में भी क्या लिखा है, ए बी से 8100 रुपए अधिक प्राप्त करता है। मतलब क्या, 8100 जो अधिक है वो किसके बराबर है, 9 के बराबर। 25 से 16 कितने का डिफरेंस है, 9 का। तो 9 की वैल्यू दी है ना, बी की वैल्यू चाहिए, मतलब 16 चाहिए। तो 9 9 81, 16 9 144, डबल जीरो और 14,400, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ये सारी कहानी है जो आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। बात समझ में आ गई होगी, क्लियर है। फटाफट बताते चलो भाई, कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी किसी को नहीं होनी चाहिए। आप सभी को पता है कि अर्थमेटिक का एक अपना अलग इंपॉर्टेंस है, स्पेशली वनडे एग्जाम में, खासकर बैंकिंग एग्जाम में हर बार आपको गेम चेंजिंग क्वेश्चंस मिलेंगे, ट्विस्ट करने वाले सवाल मिलेंगे, लेकिन आपको अपने कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स के बलबूते सवालों को बहुत प्रॉपरली गाइड करना है, प्रॉपरली डील करना है। ऐसा नहीं करना है कि नजर हटी दुर्घटना घटी। निगेटिव मार्किंग है, ख्याल रखें, जितना करें सही करें, सॉलिड करें। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। एक और, ये रहा अगला सवाल, प्रॉफिट लॉस विद डिस्काउंट। डिस्काउंट का अपना एक अलग खेल है, डिस्काउंट के सवाल आते ही आते हैं किसी भी एग्जाम में। प्रॉफिट लॉस डायरेक्टली ना दे करके डिस्काउंट से मिलता जुलता दिया ही जाता है। तो पहले एक बार सवाल पढ़ लो, फिर हम समझाते हैं क्या है कहानी इस सवाल की। देखो क्या लिखा हुआ है, एमपी ऑफ एन आर्टिकल इज 350% ऑफ सीपी। एमपी मतलब एमआरपी, सीपी मतलब कि खरीदा अगर 100 में था दुकानदार ने, तो उसने एमआरपी मतलब जो टैग लगाया वो 350 लगाया। कहने का मतलब है 250% अधिक लगाया।
अब देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, एमआरपी ऑफ एन आर्टिकल इज 250% मोर देन सीपी, तो ये 250 मोर ना लिख के डायरेक्टली लिख दिया गया 350% ऑफ सीपी। अब कह रहे डिस्काउंट दिया गया 60% का, ध्यान दो डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, एमआरपी पर। तो 35 का 60%, 350 का 60% क्या होगा, 56 क्षेत्रों का 18, 3 21, 210 होगा कि नहीं, 60% इसका। अगर ये डिस्काउंट होगा तो फाइनली कितने में बिकेगी सामान, सेलिंग प्राइस क्या होगी, 350 में 210 घटा दो तो क्या 140 नहीं आएगा, बोलो। खरीदा गया 100 में, फाइनली बेचा गया 140 में, बीच में तो केवल डिस्काउंट और एमआरपी का खेल था। अब क्या लिखा, सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1200 रुपए मोर देन सीपी, 140 और 100 कितना ज्यादा है, 40, उसकी वैल्यू सवाल में क्या है, 1200 रुपए। बताना क्या, बताना फाइंड द सीपी ऑफ दैट आर्टिकल, वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या माना गया था, 100, तो 40 की वैल्यू 1200 तो 100 की वैल्यू, तो 40 तिया 120, मतलब 30 गुना है ये, डबल जीरो लगा लेंगे, 3000 इसका सही जवाब है। फर्स्ट आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बोलो भाई डन है कि नहीं, सारी बातें समझ में आ रही हैं, कोई समस्या कोई परेशानी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन। कुछ सवाल फार्मूले बेस पे एग्जाम में आते हैं, लेकिन आप फार्मूले को अवॉइड करें, आप ऑप्शन से हिट एंड ट्रायल करें, बेहतर होगा। और आपको मैं तरीका भी समझा देता हूं। देखो डिफरेंस वाले सवाल एसआईसीआई में या तो 2 साल या 3 साल, यही दो में पूछे जाते हैं। यहाँ 3 साल का सवाल है तो प्रिंसिपल 15,000 है, डिफरेंस दिया है, रेट नहीं पता है, बस मेन मुद्दा वही है। तो फार्मूले से करते, तो फार्मूला याद रखो, डिफरेंस बराबर पी आर बाई 100 का होल स्क्वायर 300 प्लस आर बटे 100, ये फार्मूला होता है 3 साल का एसआई और सीआई के डिफरेंस का। लेकिन अगर आप फार्मूले से पूरे स्टेप फॉलो करेंगे बेसिक से तो शायद बहुत लेंदी हो जाए। तो इसका आसान तरीका क्या हो सकता है, ऑप्शन से आप चेक करो, क्या कि 15,000 पे 15% के हिसाब से क्या डिफरेंस बनेगा, 5% के हिसाब से क्या डिफरेंस बनेगा। अगर आपको ये चेक करना आता है तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। तो आप इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करें, वो आपके लिए बेहतर होगा। मैं आपको एक तरीका समझाता हूं, स्लैब मेथड, जो आपको ऑलरेडी पता है, बस मैं आपको हिंट दे रहा हूं। क्या, अगर आपको एक बात ये पता है कि 15% की अगर कहानी होती रेट में, इसका मतलब क्या है, 15/100, 15/100 का मतलब क्या है, अगर हम 15,000 पे 15% लगाते तो क्या ब्याज आता, ये आता ब्याज हमारे लिए 2200, 225 और डबल जीरो कैंसिल है, मतलब 2250 आता। अब 2250 ये यहां पे मिलता, फिर 2250 मिलता, 2250 का 15% आप और निकालते, जो कि यहां पे ब्याज आता, दूसरे साल का ब्याज पर ब्याज होता, जो कि कितना आता, 0, 15 पचे 75, 15 दूना 30, 7 37, 15 दूना 30 और 3 33, 337.50 केवल यही आ गया, जबकि 114.375 क्या है, 3 साल का, इसका मतलब ये तो कभी नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन क्या बचता है, 5%, इसका मतलब क्या है, अगर हम 5% वाला स्लैब चेक करेंगे तो 5% का हम डायरेक्ट आपको एक तरीका बता रहे हैं कि 5 की वैल्यू अगर आपको याद है तो 15.7625 होती है कि नहीं, 3 साल में। इसका मतलब क्या है, डिफरेंस जो है वो एसआई सीआई में अगर देखा जाए तो देखो 5 का 3 साल के लिए 15% तो एसआई है, टोटल सीआई है, मतलब जो डिफरेंस है वो 0.7625 है केवल। तो क्यों ना हम 0.7625% की वैल्यू निकालें, और किस पे निकालें, 15,000 पे निकालें बटे 100, तो डबल जीरो ये कैंसिल कर देते हैं, 0, 15 पचे 75, 15 दूना 30, 7 37,
15 छक्के 90, और ये हो जाएगा हमारे लिए 3, कितना कैरी था हमारे पास, 75 हो गया था, और 7 आ गया था, 15 दूना 30, 37, 3 हो गया, 15 छक्के 90, 3 93। देखो 0.375 मैच हो रहा है ना, बस कहानी मिल गई। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। तो आपको कुछ रेट के कन्वर्जन वैल्यू परमानेंटली याद रखो, 3 साल में कितने बनेंगे। जैसे 5 का 15.7625 होता है, 10% अगर है तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है, 33.1%। जिसमें से 30 एसआई है तो 3.1% क्या है, एसआई सीआई का डिफरेंस है। तो ये सारी चीजें भी बहुत जरूरी है। आगे बढ़ेंगे, एक और सवाल, चलो इसको डन करते हैं। क्या लिखा हुआ है, 5 ईयर हैंस एवरेज एज ऑफ ए बी एंड सी 27, 27 औसत है तो सम 81 होगा कि नहीं, क्योंकि 3 लोग हैं। लेकिन ये 5 साल आगे की कहानी है, मतलब 15 घटाओगे तो प्रेजेंट में पता चलेगा कि तीनों मिला के 66 के हैं। कौन, ए बी और सी। तो पहले तो 27 का 3 गुना किया गया, 81 आ गया। उसके बाद ये आपको 15 घटाना पड़ा, क्योंकि ये कहानी 5 साल आगे की है। तो प्रेजेंट क्या है, 66। 6 साल पहले रेशियो क्या है, ए और बी का 6 7, 6x और 7x, लेकिन 6 साल पहले प्लस 6 करेंगे तो प्रेजेंट आएगा। बी जो है 8 साल छोटा है सी से, अगर ये सी है, सॉरी ये ए है और ये बी है, तो कंडीशन क्या है, बी जो है 8 साल छोटा है सी से, इसका मतलब सी क्या होगा, 7x प्लस 14। तभी तो 8 घटाओगे तो 7x प्लस 6 आएगा। अब देखो आप कह रहे होंगे सर x क्यों माना, देखो x इसलिए माना क्योंकि आपको यहाँ पे कहानी जो है 2 में रेशियो की दी है, तीसरा क्या है, वैल्यू में छोटा या बड़ा है। अगर कहीं लिखा होता बी सी से 8 गुना बड़ा है तो शायद हम रेशियो बना लेते सबके, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है, 2 तो रेशियो में है, तीसरा वैल्यू में छोटा या बड़ा है, इसीलिए x के फॉर्म में मैंने लिखा है। अब इन सबका जो सम है प्रेजेंट में वो कितना है, 66। तो 6 7 13 7 20x, 6 6 12, 14 12 26, 26 उधर घटा देंगे 66 में तो 40 बचेगा। x का मान आ गया देखो 2। बताना क्या है, c की आयु और a की आयु के बीच अंतर। देखो a क्या है, 6x प्लस 6, तो x का मान 2 है, 6 2 12 6 18 होगा ये। और यहां अगर 7x प्लस 14 तो 2x की वैल्यू 2, 7 दूनी 14 14 28 हो जाएगा। 18 28 अंतर कितने का, 10 का। ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये इसका सही तरीका है अप्लाई करने का। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल मेन वीमेन से है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको भी डन कर लो। देखो क्या लिखा हुआ है, इफ 3a plus 6 men can complete a work in 33.33% less time than a plus 12 men can complete the same work। जो काम a plus 12 लोग जितने दिन में भी करते हैं उससे इतने प्रतिशत कम समय लेते हैं इतने लोग। इसका मतलब क्या, 3a plus 6 m1, a plus 12 m2। अगर m2 एक दिन में करता है तो m1 33.33 मतलब 1/3, 1/3 कम लेते हैं, मतलब लेते हैं 2/3, एक के रिस्पेक्ट में 1/3 कम करो 2/3 आएगा कि नहीं। अब अगर मल्टीप्लाई करें तो ये 6a है प्लस 12 है, और इधर 3 से गुणा करें तो 3a प्लस 36 है कि नहीं। तो 3a बराबर 24 हुआ, मतलब a का मान 8 आएगा कि नहीं। अगर a का मान 8 आएगा तो सवाल क्या है, सवाल है 3a प्लस 2 मैन, मतलब 3a प्लस 2, a का मतलब 8, 8 2 10 मैन उसी काम को कितने दिन में करेंगे यदि 3a प्लस 6, 3a प्लस 6 का मतलब क्या हो गया हमारे लिए, 3a प्लस 6 का मतलब हो गया a का मान अगर 8 है तो 8 24 से 30, यहां भी 30 आएगा, और ये लोग करते हैं 100 दिन में। इसका मतलब है कि ये 30 30 तो कट गया, 10 3 30, तो जो D2 आया वो क्या आया, 100 डेज, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो 3a प्लस 6 मैन, 3a प्लस 2,
यहाँ पे ब्रैकेट यहाँ लगेगा और ये वाला ब्रैकेट इधर लगेगा। इंग्लिश वाला सही है, उसके अकॉर्डिंग हमें जस्टिफाई करना है। आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा कैसलेट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये मैं आपको सॉल्व नहीं कर रहा हूं, ये आपको खुद ट्राई करना है, टाइम एंड वर्क पर बेस्ड है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो इस सवाल में तो जस्ट डीआई चैनल पर मैंने डीआई डिस्कस किया हुआ है, उसी में कैसलेट ये मैंने समझाया है, तो आप जाकर एक बार देख लीजिएगा। जस्ट डीआई चैनल पर प्लेलिस्ट ओपन कीजिएगा और वहां पर आपको इस टाइप का एक डीआई मिलेगा, टाइम एंड वर्क पर बेस्ड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैसलेट है, आप इसको वहां पे देखिएगा। चलिए, अगर कोई डाउट आता है इन दिस केस, अगर आपको समझ में आ जा रहा है, कर ले जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, इसीलिए मैंने आपको वो क्वेश्चन दिखाया है, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आपको बोला एक बार ट्राई जरूर करना। अगला सवाल बोट एंड स्ट्रीम का है, बताओ क्या आंसर होगा। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 700% मोर देन स्पीड ऑफ द करंट। मतलब क्या है? स्टिल वाटर मतलब एक्स, करंट मतलब वाई। 700% मोर देन मतलब रेशियो 8:1 बनेगा कि नहीं। एंड डिफरेंस बिटवीन डाउनवर्ड एंड अपवर्ड स्पीड इज 6। अब देखो डाउनवर्ड अगर यहां से देखो तो ये 9x है, 8x और x 9x हो जाएगा। अपवर्ड अगर देखा जाए तो ये 7x है, इसका मतलब इन दोनों में अंतर 6 का है, तो 2x बराबर अगर 6 है तो यहाँ x का मतलब क्या हो गया, 3 हो गया। इसका मतलब क्या है, ये x कौन सा है, ये x शांत जल वाला नहीं है, इस x का मतलब ये जो रेशियो वाला x होता है 8x और x, उसमें x का मान 3 आ गया। अब जाना है 84 किलोमीटर ऊपर की ओर, ऊपर का मतलब यहाँ अपवर्ड से है, अपवर्ड का मतलब क्या है, 84 किलोमीटर v चाल से जाना है, तो टाइम कितना लगेगा, टाइम क्या होगा, दूरी बटे चाल। v का मतलब क्या, 7x और x का मान अभी आपने निकाला है 3, तो 7 × 21 हो जाएगी कि नहीं चाल। 84 जाना है, घंटे कितने लगेंगे बेटा, 4। ऑप्शन नंबर बी है दमदार सवाल, और समझ में आ रही है तो ये भी कहानी आप क्लियर कर लें। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल, टाइम एंड डिस्टेंस मतलब ट्रेन से रिलेटेड। चलो ट्राई करो और बताओ क्या आंसर होगा इसका। अ ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर टेक्स 18 सेकेंड टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म। ध्यान दो, and takes 13.5 seconds to pass a man who is running at a speed of 5 किलोमीटर पर आवर। देखो पहले तो प्लेटफॉर्म को पार करने की बात है, तो ट्रेन की स्पीड, लंबाई दोनों की और डिवाइड बाई टाइम, इसके बारे में आपको सोचना है। स्पीड क्या है ट्रेन की, सॉरी 25, 5/18 करते हैं। लेंथ ऑफ ट्रेन शायद अभी नहीं पता है। L2 प्लेटफॉर्म वो भी नहीं पता है। डिवाइडेड बाई टाइम, टाइम कितना, 18। ठीक है, अब जरा बताओ इस 18 की वैल्यू अगर कैंसिल हो गई तो एक बात तो समझ में आ गई कि L1 प्लस L2 क्या है, 125 है ना। दूसरा जो इक्वेशन है वो क्या है, दूसरा जो रेफरेंस है वो क्या है, कि जब किसी पर्सन को वो ट्रेन पार करती है, वो पर्सन कैसा है, सेम डायरेक्शन में मूविंग है, तो सेम डायरेक्शन में स्पीड S1 माइनस S2। L1 मतलब केवल ट्रेन की लंबाई, L2 पर्सन है, पर्सन 0 होता है, और अब की बात टाइम कितना है, वो दिया है 13.5। तो यहाँ जो S1 S2 है 25 और 5, वो 20 बचेगा केवल, 5/18 करना है। L1 हमें नहीं पता है, लेकिन T1 मतलब T जो है टाइम वो पता है, पर्सन को पार करने वाला 13.5। तो अगर पॉइंट हटा दें तो ये 0 इधर लग जाएगा, 20 से ये 9 बार जाएगा, 9 से ये 15 होगा कि नहीं, 15 पचे 75 होगा कि नहीं, मतलब जो लेंथ ऑफ ट्रेन है वो 75 है। L1 L2 125 है, मतलब L2 क्या होगा, L2 कौन, प्लेटफॉर्म, तो 75 जब घटा देंगे 125 में तो बचेगा 50। करेक्ट आंसर क्या होगा, 50 मीटर। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, कहानी दोनों से सॉल्व होगी।
आगे बढ़ते हैं, एक और शानदार सवाल, ध्यान देना। 6250 रुपए की राशि पर, इसमें इंग्लिश वाला थोड़ा सा छुप गया है, हिंदी वाला पढ़ देते हैं। एक हिस्सा 5% साधारण ब्याज पर दिया गया और दूसरा हिस्सा 10% असाधारण ब्याज पर। ठीक है, अच्छी बात है। पहले भाग में 2 वर्षों में प्राप्त ब्याज दूसरे भाग से 4 वर्षों में प्राप्त ब्याज के बराबर है। अब जरा ये बताओ, 6250 दो हिस्से, एक एक्स है दूसरा वाई। पहले हिस्से पे ब्याज देना है 5%, 2 साल की कहानी है तो 10% ब्याज मिलेगा कि नहीं। दूसरे हिस्से पे ब्याज 10% के हिसाब से 4 साल की कहानी है, 40% मिलेगा कि नहीं। अगर x और y का रेशियो निकालें तो 10 को 40, 4:1 आएगा कि नहीं। इसका मतलब क्या है, 4 1 5, उस 5 का मान क्या है, 6250। हमें दूसरा हिस्सा चाहिए, 1 बराबर चाहिए, तो बटे 5, तो कितना हो जाएगा हमारे लिए, 1250। दूसरा हिस्सा कितना, 1250, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो आप लोग बिल्कुल समझ रहे होंगे। एक और सवाल, इसको भी आपको समझाते हैं। देखिए, सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 50 क्वेश्चन की जो सीरीज है, जो कंप्लीट पैकेज है, इसका पीडीएफ आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में लिंक, डाउनलोड करना, सारे क्वेश्चंस लगा लेना। ठीक है, इसलिए इसको बहुत इत्मीनान से सॉल्व कर लेना, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। तो क्या करना है, A certain number of students from school X appeared in an examination and 30% students failed. 150% more students than those from school X appeared in the same examination from school Y. If 80% of the total number of students who appeared from X and Y passed, then what is the percent of students who failed from Y? देखिए, इस सवाल को बहुत सारे टेक्निक से आप लगा सकते हो, बेसिक से, एक्स से, कुछ भी मान के, लेकिन हम आपको इसमें एलिगेशन लगा रहे हैं, बहुत आसानी से आ जाएगा। देखो, दो स्कूल हैं एक्स और वाई। ओवरऑल फेल की कहानी है, पहले वाले से 30% छात्र अनुत्तीर्ण हुए, मतलब फेल। वाई के फेल पता नहीं है, जिसको हमने एक्स माना, और ओवरऑल दोनों से उपस्थित होने वाले छात्रों की संख्या का 80% पास दिया है, मतलब ओवरऑल 20% फेल हुए होंगे, ये आप लिख सकते हो। अब बात आती है कि दोनों विद्यालयों के, स्कूलों के बच्चों का अनुपात क्या है। तो क्या लिखा हुआ है कि स्कूल एक्स के छात्रों की तुलना में 150% अधिक छात्र हैं वाई में। मतलब क्या है, अगर एक्स में 100 है तो यहाँ 250 है। 150% ज्यादा होना मतलब 250 होना, तो जो रेशियो होगा वो बेटा 2:5 बनेगा कि नहीं। अब जरा बताओ, जब 2:5 आपको पता चल गया, मतलब आपको क्या वैल्यू पुट करनी है कि 30-20 अंतर कितने का, 10 का। देखो 5 बराबर अगर 10 है तो 2 बराबर 4 होगा कि नहीं। अब जरा ये बताओ, ये 20-30 से छोटा है, मतलब इस x से तो बड़ा ही होगा, मतलब x वाली वैल्यू 20 से कम होगी, तो 4 अगर यहां है तो घटाने पे क्या आएगा, 16। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट जवाब है। अदरवाइज आप इसको लिख करके भी सॉल्व कर सकते हैं, 30 - 20 अपॉन 20 - x बराबर 5/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x आ जाएगा। तो ये कुछ कहानी है, इसके आगे के सवाल बहुत सारे हैं, इंपॉर्टेंट हैं, इनको ट्राई करना। कोई डाउट है तो अगली क्लास में बिल्कुल पूछना, लेकिन प्रैक्टिस जरूर कर लेना इन सारे सवालों की, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं सारे। तो आज का सेशन यही ओवर करेंगे, ये प्रैक्टिस सेशन, इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना, डाउनलोड कर लेना पीडीएफ आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में, लिंक आपको मिलेगा, तो वो डाउनलोड करके सारी चीजें अपने पास रख लेना और उसकी प्रैक्टिस करना। तो कैसा रहा आज का सेशन, बिल्कुल बताइएगा। थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो बिल्कुल आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलें। साथ ही साथ अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर प्रोफाइल को फॉलो करें, क्लास करें, और फ्री क्लास को अनलॉक करने के लिए बस एक कोड यूज करें, वो कोड है DPA के टैग।
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए सेशन में नए सवालों के साथ। तब तक आप रखें अपना ख्याल। थैंक यू सो मच।